तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और ख़तरनाक कहानी लेके। जो आज की घटना है ना, वो बहुत ज़्यादा ही डरावनी है, जिसे सुन के आपको बहुत ज़्यादा ही डर फील होने वाला है। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। जो आज की हमारी कहानी है वो मेरे एक फ्रेंड ने शेयर करी है कि उसको गाँव में ना कुछ ऐसी घटना घटी थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी उसके पूरे गाँव में, और आसपास की जगह में भी पता लग गई थी। जो मनीष था, उसके घर के बगल में ना एक घर था। तो उस घर में ना मोहन नाम का इंसान रहता था, जिसका पूरा परिवार रहता था उसमें। तो होता क्या था, उसकी ना आर्थिक व्यवस्था मोहन की बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इसी कारण ना वो ना काम करता था एक सुनार की दुकान पे। तो होता क्या था, उसको अपना ना घर चलाने के लिए ना बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। तो जिसके लिए ना वो बहुत ज़्यादा काम करता था उसकी दुकान पे, सुनार की दुकान पे। मोहन के साथ ना ऐसी घटना घटती है जिससे मोहन की ना पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो होता क्या है मोहन के साथ में, तो एक रात ना मोहन जैसे रोज़ काम करता था ना सुनार की दुकान पे, तो मोहन वैसे ही काम कर रहा था सेम। तो हुआ क्या, रात का समय हो गया था थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि उनके पास ना उनकी दुकान पे एक ऑर्डर आया था शादी ब्याह का, कि शादी ब्याह के जो गहने थे उनके जो भी, तो ना उसके ऊपर पॉलिश करना, मतलब जो भी काम होता सुनारों का, ऐसा काम आया था मोहन के पास। अब मोहन भी मतलब अपनी पूरी मेहनत से लगा रहता है कि मैं ये काम जल्दी ख़त्म करूँगा और मालिक से रुपये लूँगा, जिससे मैं अपने घर का गुजारा चला सकूँ। तो होता क्या है, मोहन काम करता रहता है। शाम का समय थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वो लगभग 12 बज जाते तब भी काम करता रहता है। फिर वो देखता है ना थोड़ा सा और काम बचा है, इसे ख़त्म करके फिर मैं अपने घर चला जाऊँगा। धीमे धीमे काम करते करते ना, क्योंकि ना जो मोहन था वो फिर उसने क्या किया, रात का समय ज़्यादा हो गया था, उसने दुकान का शटर गिराया और वो अपना काम करने में लगा रहा। अब काम तो कर रहा था दुकान का शटर गिरा के। अब गलियों में भी बिल्कुल अंधेरा सुनसान, क्योंकि गाँव का इलाका था वो। तो होता क्या, पहले ना उसे एक पायल की आवाज़ आती है कि जैसे कोई ना औरत चल के आ रही हो उसके पास। पहले थोड़ी कम सुनाई देती है, फिर थोड़ी और ज़्यादा सुनाई देने लग जाती है। जब उसके पास तक आने लग जाती है तो वो समझ जाता है कि मेरे दुकान के बाहर शायद कोई आया है, रात में कोई लेडीज़ आई है। तो होता क्या, वो ना चेक करने के लिए ना एक बार पूछता है तो कि बाहर कोई है क्या। तो इतने में ना बाहर से एक आवाज़ आती है, और जो होती है वो ना शटर को बजाते हुए बोलती है, मेरी बात सुनिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, आप प्लीज़ आप ना एक बार इस शटर को खोलिए। मोहन ना शटर को खोलता है, और शटर को खोलने के बाद ना वो सामने देखता है ना कि एक लेडीज़ खड़ी हुई है काले कपड़ों में, और वो देखता है उसके हाथ में ना एक पोटली सी है। अब वो औरत पता है मोहन से क्या बोलती है रात के समय। मोहन उसे देख के थोड़ा चौंक जाता है कि रात के 1 बजे दुकान पे कौन आता है, जो ये औरत मेरी दुकान पे आई है। अब होता क्या है, जब वो औरत ना उससे एक बात बोलती है कि सुनिए, मुझे ना पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो आप। तो मोहन बोलता है मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं आपको ऐसे कैसे दे दूँ, क्योंकि मेरी दुकान भी नहीं है। तो होता क्या है, वो औरत क्या करती है, तो अपनी पोटली खोलती है वो, और उस पोटली में से ना मोहन को एक ना सोने की अंगूठी दे देती है कि ये रख लो आप और मुझे पैसे दे दो। तो मोहन उसकी बात मान जाता है, पर मोहन बोलता है मेरे पास तो इतना रुपये नहीं है, मेरे पास मात्र 500 रुपये लगभग पड़े हुए। तो वो औरत कहती नहीं, आपके पास जितना रुपये मुझे आप दे दो और आप इसको रख लो। तो मोहन के मन में एक लालच सा जाग जाता है। मोहन क्या करता है, उसकी बात सुन लेता है और वो अंगूठी ले लेता है और 500 रुपये दे देता है। और मोहन मन ही मन में ना बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब वो क्या करता है, अगला दिन, वो दिन बीतने के बाद अगला दिन आता है, और फिर जब मालिक से बात होती है ना उसकी, तब उसे वो मालिक को भी नहीं बताता कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया है। तो होता क्या है, उसके मन में ना और ज़्यादा लालच ना जाग जाता है। तो ऐसी ना एक दिन और काम कर रहा होता है वो, 1-2 दिन के बाद, तो फिर दोबारा वही औरत दोबारा आती है वहाँ पे। अब होता क्या है, वो औरत फिर दोबारा वही सेम चीज़ बोलती है जो उससे पहले बोला था उसने, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे आप पैसे दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब क्या, और मोहन फिर दोबारा से एक बात बोलता है कि मैं आपको ऐसे नहीं दे सकता, या तो आपको मेरे को कोई चीज़ देनी पड़ेगी जो मैं आपको पैसे दे दूँ। अब वो औरत क्या करती है, फिर दोबारा से अपनी वही पोटली खोलती है आपकी, और उसे ना एक हार दे जाती है बहुत, अब जो बहुत ज़्यादा ही कीमती होता है। अब मोहन उसे देखता है तो उसकी आंखें खुली ही खुली रह जाती हैं। मोहन का मन एकदम से पिघल जाता है, और मोहन ना उसको ना जो कहता है, मैं आपको 1000 रुपये दे सकता हूँ, ऐसे अगर आपकी इच्छा है तो मुझे आप दे दो, क्योंकि मेरे पास तो इतना ही है और मालिक है नहीं अभी। तो वो औरत कहती नहीं, आप जितने भी रुपए आपके पास है ना वो रुपये मुझे दे दो आप, और ये आप रख लो। धीमे धीमे क्या हुआ ना, ऐसे 1-2 बार हुआ तो मोहन की आर्थिक व्यवस्था ठीक होने लग गई। अब हुआ क्या, जो उसे चीज़ें मिली थी ना वो उसने बेच के उसने एक अपनी दुकान खोल ली अलग। तो हुआ क्या, ऐसे समय बीता, और जो उसे मतलब वो जो गहने दे रही थी ना, वो असली में एक ना औरत नहीं होती, वो डायन होती है। मैं आपको और आगे बताता हूँ इसमें होता क्या कहानी में। तो वो ना जो उसे गहने दे के जाती है ना मोहन को,
तो मोहन क्या करता है, उन्हीं को बेच के अपनी दुकान बना लेता है अलग। तो वो क्या करता है, अपनी जो उसके मालिक की दुकान से उससे थोड़ा सा आगे ना वो अपनी दुकान खोल लेता है उन्हीं गहनों को बेच के। तो होता क्या है, वो जब अपनी दुकान खोल लेता है तो उसका मुनाफा भी अच्छा होने लग जाता है और उसका घर और ज़्यादा अच्छा चलने लग जाता है। ऐसे कुछ समय बीतता है तो 1-2 हफ्ते के बाद ना वो जो औरत होती है अब ना उसकी दुकान पे आती है रात के समय, ज़्यादा समय नहीं होता, लगभग 11-12 बजे के समय आती है और उसे बोलती है, मोहन मेरी बात सुनो, मुझे ना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। अब मोहन क्या बोलता है, मोहन यूँ बोलता है, जी अगर आप कुछ लाए हो तो मुझे दे दो, मैं आपको पैसे दे दूँगा अच्छे। तो होता क्या है, अब की बार वो औरत बोलती है, मेरे पास कुछ नहीं है, जितना था मैंने तुम्हें दे दिया है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो तुम ना मुझे पैसे दे दो। अब ये बात जब सुनता है तो मोहन के मन में ना एक गलत विचार आ जाता है। मोहन बोलता है, नहीं मैं ऐसे रुपए नहीं दे सकता आपको, क्योंकि बिना पैसों के मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा जिससे मैं आपको रुपए दूँ। तो ये बात जब वो सुनते हैं ना औरत, तो उसको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो तो क्या करती है, वो अपने ना एक असली रूप में आ जाती है। वो क्या करती है, वो एक औरत से ना एक बहुत ज़्यादा ही भयानक डायन बन जाती है। तो होता क्या है, जब वो अपने असली रूप में आते हैं डायन, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब घबरा जाता है जो मोहन होता है उसको देखने के बाद। वो एकदम से उसको देखता है और डायन जब अपना असली रूप दिखाती है उसको, तो मोहन ना वहीं अपनी दुकान में ही बेहोश हो जाता है। अब होता क्या है, कुछ समय बीतता है, बेहोश होने के बाद 1-2-4 घंटे के बाद जब वो देखता है सुबह हो गई होती है उसकी दुकान में उसकी, क्योंकि वो बेहोश हो जाता है अपनी दुकान में। तो बेहोशी के बाद जब वो उठता है ना तो सुबह हो रही होती है। अब वो सुबह उठता है और अपनी दुकान को देखता है ना जब, तो उसकी दुकान में ना एक भी सोने का गहना नहीं था। जो उसने अपनी दुकान खोली थी सुनार की, जितनी भी चीज़ें थी वो सब गायब थी, सोने की जितनी भी कीमती चीज़ें थी वो सब गायब थी। अब मोहन ये देख के रोने लग जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा भी जाता है, उसे रात की बात याद रहती है और उसे कुछ मन में आशंका होती है कि नहीं ये उसी के कारण हुआ है कि मैंने उसे शायद रुपए नहीं दे पाए। तो और पहली बात तो औरत नहीं थी, वो कोई डायन थी जिसने मेरे साथ ऐसा किया। वो क्या करता है, वहाँ से फटाफट अपने घर की तरफ भागता है। अब दुकान में तो कुछ होता नहीं, वो ऐसे ही छोड़ के भाग जाता है अपने घर की तरफ। तो घर पहुँचता है ना वो, तो सारी घटना बताता है अपनी बीवी को कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, और जो मुझे गहने देती थी ना औरत, वो औरत नहीं थी असलियत में ना, वो एक डायन थी जो रात में आती थी मुझे गहने देने के लिए। अब हुआ क्या, ये बात जब उसकी पत्नी सुन लेती है तो वो बोलती है, अब आप कहीं बाहर मत जाना ऐसे, तो अब वैसे भी हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो आप उस समय के लिए हम घर में मतलब आराम करो, देखते हैं क्या करना है। तो होता क्या है, मतलब कुछ टाइम बीत जाता है, घर में 1-2 दिन निकल जाते हैं उनके, वो घर से बाहर नहीं जाता मोहन। तो ना शाम का समय होता है थोड़ा, वो अपने घर के ही बाहर बरामदे में ही बैठा होता है। तो एकदम से, पहले तो कुछ नहीं होता रोड पे, एकदम से जब वो अपनी पलकें झपका के दोबारा देखता है तो उसे उसी रोड के ऊपर ना वही दोबारा से ना डायन दिखाई देती है। सीधा अब की बार वो औरत नहीं, वो अपने असली रूप में उसे दिखाई देती है और वो उससे सिर्फ एक बात बोलती है, मोहन मुझे ना तुम्हारी जान चाहिए, मुझे तुम्हें मारना है। तो यूँ कहती है, मोहन मैं तुम्हें लेने आई हूँ, मुझे तुम्हारी जान चाहिए अब की बात। तो मोहन ना ये बात सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने घर के अंदर की तरफ भागता है। वो कहता है कि अपनी बीवी से जाके, जो वो डायन थी वो मेरे पीछे पीछे अपने घर तक आ चुकी है और मुझे उसने अभी ये बोला है कि मुझे ना तुम्हारी जान लेनी है। उसे एक हिसाब से ना वो अब रुपए के बदले उसकी जान मांग रही थी, क्योंकि डायन थी वो, उसका जो मकसद था ना वो असली यही था कि मोहन की जान लेना। और मोहन भी बहुत ज़्यादा लालची हो गया था उसी के चक्कर में, इसी कारण वो ज़्यादा फंस गया। अब हुआ गया, वो अंदर घुस जाता है तो उसकी बीवी बाहर आके देखती है ना जब, कि यहाँ तो कोई नहीं, आप इतना क्यों डर गए अभी। फिर क्या वो निर्णय लेते हैं, वो क्या करते हैं ना, एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। तो वो बाबा को जाके ना वो सारी चीज़ बताते हैं कि बाबा हमें कृपया करके इससे बचाइए, कोई ऐसी डायन हमारे पीछे पड़ गई जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, और वो सीधा वो मेरी जान मांगती है कि मुझे अपनी जान दे दो और मैं तुम्हें, मतलब वो मुझे लिए बिना नहीं जाएगी। और वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है बाबा के सामने, रोते रोते बताता है कि मुझे बचा लो। तो बाबा बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ ऐसा जिससे वो जो भी प्रेत है वो तुमसे दूर हो जाएगी डायन। अब वो होता क्या है, बाबा ना सारी क्रियाएं करता है अपनी जितनी भी होती है कि कैसे भी करके उस चुड़ैल को इससे दूर रख पाए मोहन से। तो वो बाबा क्या करता है, पहले ना उसकी 2 नारियल देता है जो भी लाल कपड़े में बांध के कुछ विद्या करके उनके ऊपर, और एक धागा देता है। तो धागा तो वो मोहन के हाथ में खुद ही बांध देता है कुछ मंत्र पढ़ते हुए कि वो इससे ना तुम्हें छू नहीं पाएगी। और जो 2 नारियल देता है बाबा, वो यूँ कहता है, एक तो अपनी दुकान पे टांग के आओ और एक अपने घर के बाहर गेट पे टांग देना, जिससे कोई बुरी शक्ति तुम्हारे घर के अंदर ना घुस पाए।
तो बाबा ने जैसा बताया था मोहन वैसे ही करता है। एक अपनी दुकान पे टांग किया जाता है नारियल, और एक अपने घर के बाहर टांग देता है, और वो मतलब घर से बाहर नहीं निकलता कुछ दिनों तक। 2-3 दिन के बाद उसकी बीवी जाती है बाज़ार में सब्जी वब्जी लेने कुछ भी, तो वो ना बाज़ार से लौट के आ रही होती है। तो बाज़ार में तो वो जो उसकी बीवी होती है वो बाज़ार में जा रही होती है। अब होता क्या है, वो बाज़ार में जा रही होती है, कुछ समय के बाद ना उसकी बीवी का रूप धारण करके उसकी घर की तरफ आती है, और मतलब गेट के अंदर वो घुस नहीं पाती। और वो क्या करती है, बाहर खड़ी होकर बोलती है कि सुनिए, पर ये ना सामान उठवा दो, ये बहुत ज़्यादा भारी है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा। मोहन को भी यही लगता है कि ये मेरी बीवी है। तो मोहन फटाफट घर से बाहर निकलता है सामान उठाने के लिए, कि बहुत ज़्यादा भारी। जैसे ही वो उसके पास जाता है डायन के, वो अपने असली रूप में आ जाती है। अब होता क्या है, जब डायन उस पर हमला करती है और उसे पकड़ती है, जैसे उसकी गले को पकड़ने जाती है, वो उसको छूते के साथ दूर हो जाती है। उसके हाथ में ना एक धागा बंधा रहता है, क्योंकि अब होता क्या है, पहले डायन दूर हो जाती है, फिर वो बाबा ने ना उन्हें एक ना राख दी थी बना के अपनी तरफ से, कि ये राख ना उसके ऊपर डाल देना, इससे वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी, वो भस्म हो जाएगी। उसने कुछ ऐसा बोला था। तो वही चीज़ हुई, और फिर वो अपने घर के अंदर भाग के गया, डरा हुआ तो वो पहले था, वो राख को उठा के लाया, उसने उसके ऊपर मार दी। अब होता क्या है, वो डायन गायब हो जाती है उसके बाद से। तो जब जैसे डायन उसे छूती है वो गायब हो जाती है, तो क्योंकि ना उसे वो छू नहीं पाती, तो वो समझ जाती है डायन मैं इसको ऐसे नहीं मार पाऊँगी, तो डायन वहाँ से गायब हो जाती है। तो ये जो स्टोरी थी ये बिल्कुल असली घटना है। जो मेरा दोस्त था मनीष, उसके घर के बगल में घर था ये, उसके गांव में ही। जो मोहन नाम का इंसान था वो आज भी है, जिसने हमें सब कुछ बताया था। और उसके बाद ना उसे वो सपनों में भी, मोहन का ये कहना है कि अभी भी उसके सपनों में कभी कभी वही औरत आ जाती है, क्योंकि उसके मन में वो ख्याल कभी ना कभी उठ ही जाता रात में सोते समय, कैसे ऐसे हुआ था मेरे साथ। पर कुछ समय बीतता है तो वो ना अब उसका डर भय भी थोड़ा दूर हो जाता है, जिससे वो ठीक रहने लग जाता है। पर वो धागा और उसने वो नारियल आज भी अपनी दुकान से हटाए नहीं होते हैं, जो उसको बाबा ने पढ़ के लिए होते हैं। तो इस कारण ही उसकी जान बच पाई, क्योंकि बाबा ने उसके ऊपर उसके लिए बहुत सारी तंत्र विद्याएँ की, बहुत ज़्यादा काम किया उसके लिए। तो ऐसे उसमें बाबा ने मोहन की जान बचा पाई। तो ये थी कुछ हमारे व्यूअर की स्टोरी, जिसे वो मैंने आपको आज सुनाई है। तो गाइस, कैसी लगी आपको स्टोरी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और सपोर्ट मिले। हम आगे भी आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।